हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश। आज बात करेंगे बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। आज हमारा जो दूसरा गोल्डन फैक्टर है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले एक शॉर्ट में जान लेते हैं कि हमारे सारे गोल्डन फैक्टर्स है क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन, दूसरा फैक्टर है प्राइस एक्शन, तीसरा फैक्टर है कैंडलस्टिक पैटर्न, चौथा फैक्टर है चार्ट पैटर्न, पांचवा फैक्टर है सपोर्ट रेजिस्टेंस, छठा फैक्टर है स्टॉप लॉस, सातवां फैक्टर है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, आठवां फैक्टर है साइकोलॉजी, नौवां फैक्टर है टुमारोज प्रेडिक्शन। और इसका हमने एक शॉर्ट फॉर्म भी बनाया था। वो शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, वो शॉर्ट फॉर्म है 2P 2C 2ST PT। ओके, तो ये शॉर्ट फॉर्म को याद रखना दोस्तों। इसके थ्रू आपको बहुत ही आसानी से याद रहेगा क्या हमारे गोल्डन फैक्टर्स है, और आप बहुत ही आसानी से चार्ट ट्रेडिंग और ट्रेडिंग इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम दूसरे गोल्डन फैक्टर को बहुत ही बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। तो वो दूसरा गोल्डन फैक्टर है दोस्तों प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले दोस्तों मैं आपको कैंडल्स के बारे में बताना चाहूँगा। एक्चुअली कैंडल ही एक ऐसा चार्ट स्टाइल है जिसके द्वारा हम कोई भी चार्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंडेक्स या कोई भी कंपनी के चार्ट या किसी भी देश के चार्ट, उसके द्वारा ही बहुत ही आसानी से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कैंडल स्टिक ही यूज़ करना पड़ेगा या फिर चार्ट स्टाइल कैंडल्स ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अब समझते हैं कैंडल्स होते कैसे हैं। तो दोस्तों, कैंडल जनरली ऐसी होती है। ओके, अगर ये कैंडल ग्रीन है तो ये है बुलिश कैंडल। अब दोस्तों, बुलिश मतलब पॉजिटिव साइन, मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो उसे बुलिश कहते हैं। बुलिश यानी कि बुल सिंग ऊपर की तरफ मारता है तो उसी तरीके से उसे बुलिश किया जाता है। मतलब कोई गेंडा है तो वो अपने सिंग ऊपर की तरफ मारता है, तो इसके लिए ऊपर जाने वाले चार्ट को हम बुलिश कहते हैं और ग्रीन उसका इंडिकेशन है। वैसे ही दोस्तों, अगर कोई ऐसी कैंडल है वो अगर रेड बनती है, रेड मतलब नेगेटिव, उसको बियरिश बोलते हैं। अब दोस्तों, बियरिश क्यों? बियरिश मतलब जो बियर होता है वो पंजा मारता है नीचे की तरफ, तो उस हिसाब से उसे बियरिश नाम दिया गया। तो अब दोस्तों, एक कैंडल आप देखते हो, उसमें ऊपर का और नीचे की तरफ पतली सी लाइन दिखती है और बीच में कुछ एक बार दिखती है। तो अगर कैंडल को हम देखें तो कोई कैंडल एक ऐसी होती है। तभी दोस्तों, अगर ये एक कैंडल है तो ये कैंडल में जो ये नैरो पोर्शन है, इसको हम कहेंगे बॉडी। उसके बाद ये जो लाइंस है ऊपर और नीचे की तरफ, इसको हम कहेंगे शैडो। अब दोस्तों, कोई भी कैंडल का बॉडी और शैडो टाइम फ्रेम पे वेरी करता है। मतलब आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ।
अब दोस्तों टाइम फ्रेम बहुत सारे होते हैं, 1 मिनट से स्टार्ट होते हैं। और अगर आप कोई और भी ऐप यूज़ करते हो जैसे कि ट्रेडिंग व्यू, तो उसमें आपको कुछ सेकंड्स के भी चार्ट का टाइम फ्रेम मिल जाएगा। बट इतने कम टाइम फ्रेम में कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। टाइम फ्रेम जो बहुत सारे लोग और जो बड़े बड़े एनालिस्ट ने कहा है वो 5 मिनट और 15 मिनट्स, ये दोनों को ही आपको प्रेफर करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही भरोसा करना चाहिए। अब दोस्तों सपोज़ आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो और सपोज़ 9:15 को मार्केट खुला, 9:15। अब जो 9:15 को मार्केट सपोज़ एक पॉइंट पे खुला, यहाँ पे लेट्स से 20 पे मार्केट खुला और 20 से मार्केट 9:20 को 24 पे था, तो ऐसी एक कैंडल बन जाएगी, ठीक है। बट अगर 9:15 से 9:20 के बीच में मार्केट 20 से 18 पे भी आया, 24 से ऊपर की तरफ 26 पे भी गया और फिर 9:20 को बरोबर यहाँ आके क्लोज किया 24 पे, तो कैसा होगा? तो मतलब जो ओपनिंग प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो उस टाइम फ्रेम की बॉडी है। और मार्केट ने सपोज़ उतने ही टाइम में 18 पे भी जाके आया तो वो उसकी हो जाएगी शैडो। मतलब मार्केट वहाँ जाके आया बट वहाँ पे सेटल डाउन नहीं हुआ। तो जितना छोटे से छोटा टाइम फ्रेम लोगे उतने आपको कैंडल्स ही दिखेंगे, और जितना बड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आप आओगे आपको वहाँ पे विक भी देखने मिलेगी। तो ये हो गया टाइम फ्रेम का मैटर दोस्तों। तो टाइम फ्रेम आपको जनरली 5 मिनट और 15 मिनट, अगर एंट्री लेनी है तो 5 मिनट भी सही है, और अगर आपको कोई कंफर्मेशन चाहिए तो 15 मिनट्स के लिए आपको वेट करना चाहिए। अब दोस्तों आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है प्राइस एक्शन। अब दोस्तों प्राइस एक्शन क्या होता है? सपोज़ जब मार्केट एक हाई को तोड़ के दूसरा हाई बनाता है, चाहे वो एक कैंडल हो। अब सपोज़ ये एक कैंडल है, इस कैंडल के हाई को तोड़ के अगर दूसरी कैंडल अपना एक नया हाई बना रही है तो वो एक प्राइस एक्शन हो गया, ओके। उसी तरीके से अगर चार्ट एक कैंडल के लो को तोड़ के एक नया लो बना रहा है कुछ इस तरीके से, तो इसे भी हम प्राइस एक्शन कहेंगे। बट दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सबको कहूँगा, सबको, प्राइस एक्शन उसको तब माना जाएगा जब बॉडी पिछले वाले कैंडल के शैडो से ऊपर होगी। मतलब पिछले वाले कैंडल के हाई को अगर नेक्स्ट कैंडल की बॉडी ब्रेक करती है तो ही उसको प्राइस एक्शन माना जाएगा। वैसे ही नीचे तरफ अगर पिछले कैंडल के लो को नेक्स्ट कैंडल की बॉडी ब्रेक करती है तो ही उसे प्राइस एक्शन माना जाएगा नीचे की तरफ। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके वजह से बहुत सारे लोग ट्रैप में पड़ते हैं मार्केट में जब वॉलेटिलिटी आती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत छोटा पॉइंट है बट आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा ट्रेडिंग में, याद रखना। क्योंकि मार्केट जब वॉलेटाइल होता है तब यही छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने होते हैं हमें। तो ये एक बात हो गई। अब उसके बाद
प्राइस एक्शन कैसे हो सकती है दोस्तों? देखो दोस्तों, एक प्राइस एक्शन ये हो गया, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद और एक ग्रीन कैंडल बनी, ये एक प्राइस एक्शन हो गया। या फिर एक, मान लो ये दूसरी रेड कैंडल है, उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी, तो ये दोनों कैंडल भी प्राइस एक्शन हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, अब क्रॉस देखेंगे। क्रॉस में एक रेड कैंडल बनेगी, एक ग्रीन कैंडल बनेगी। अब सपोज ये एक रेड कैंडल है, ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, और उसके बाद वाली कैंडल ग्रीन बनी, तो ये भी एक प्राइस एक्शन है। या फिर अगर ये रेड है, ये ग्रीन है, ये एक प्राइस एक्शन, ओके। या फिर अगर जो फर्स्ट कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है, बट उसके अगले वाली रेड कैंडल है, तो वो भी एक प्राइस एक्शन हो जाएगा, ओके। ऐसा, ये ग्रीन है और ये रेड है, तो इसको भी एक प्राइस एक्शन बोलेंगे। बस इतना याद रखना कि हर एक फर्स्ट कैंडल के जो शेडो है उसको नेक्स्ट कैंडल के बॉडी ने क्रॉस करना चाहिए, तो ही उसको प्राइस एक्शन मानेंगे, वरना उसको फॉल्स ब्रेकआउट मानेंगे। ओके, क्लियर? अब दोस्तों, ये जो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स बताए, ये 4 एग्जाम्पल से ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम अभी प्राइस एक्शन डिस्कस करें, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स नेक्स्ट बेसिक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब प्राइस एक्शन में दोस्तों ये हो गया, आपने टाइम फ्रेम सीख लिया, आपने प्राइस एक्शन सीख लिया। अब प्राइस एक्शन में भी 2 टाइप्स के प्राइस एक्शन होते हैं दोस्तों। एक तो होता है सक्सेसफुल प्राइस एक्शन और दूसरा होता है प्राइस एक्शन फेलियर। अब सक्सेसफुल प्राइस एक्शन कैसा होता है? सपोज कोई भी 2 कैंडल ले लो, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट यहाँ से बढ़ती चली गई, तो ये हो गया एक सक्सेसफुल प्राइस एक्शन। अभी सक्सेसफुल कैसे और फेलियर कैसे? अब सक्सेसफुल दोस्तों, आप पहले इस कैंडल को देखोगे, फर्स्ट कैंडल को, उसके बाद आप सेकंड कैंडल को, उसको उसके हाई को या लो को क्रॉस होने दोगे, ठीक है, और फिर जब सेकंड कैंडल क्लोज होगी तब आप एंट्री लोगे, और एंट्री लेने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ ही जाती है, यानी बुलिश रहती है बहुत देर तक, और अगर आपको पोर्टफोलियो में पैसा मिलता है, तो वो क्या हो गया? सक्सेसफुल प्राइस एक्शन, ओके। अब ऐसे बहुत से सिनेरियो देख सकते हो आप कि एक कैंडल दूसरे कैंडल को क्रॉस कर रही है और आपको अच्छा खासा एक ट्रेंड मिल गया, अप साइड का हो या डाउन साइड का हो, तो ये हो गया एक सक्सेसफुल प्राइस एक्शन। और उसी तरीके से नीचे, मतलब नीचे सपोज एक रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल बनी, और मार्केट, और दूसरी रेड कैंडल के ख़त्म होने के बाद आपने एंट्री ली और मार्केट लगातार नीचे की ओर जाता रहा और आपने अच्छा खासा पैसा कमाया, तो ये भी हो गया एक बियरिश लेकिन सक्सेसफुल प्राइस एक्शन, ओके। अब ये हो गया। अब दोस्तों, उसके बाद लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूँगा, वो है रीज़न ऑफ प्राइस एक्शन फेलियर। बट उसके बाद, उसके पहले हम जानेंगे कि प्राइस एक्शन फेलियर दिखता कैसा है।
तो प्राइस एक्शन फेलियर देखो अभी ऐसे दिखता है। सपोज प्राइस एक्शन फेलियर, सपोज ये एक ग्रीन कैंडल है, उसके अगली वाली एक ग्रीन कैंडल बनी और इसके बाद मार्केट ऊपर गई ही नहीं। आप क्योंकि आप सेकंड कैंडल के क्लोज होने के बाद एंट्री लोगे, और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गई नहीं और मार्केट नीचे आ गई या फिर मार्केट उसी रेंज में घूमने लगी, आप तो लॉस में जाओगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम बोलेंगे प्राइस एक्शन फेलियर। अभी चाहे तो आप पहली कैंडल रेड ले लो, दूसरी कैंडल ग्रीन ले लो, या फिर दोनों ग्रीन ले लो, या फिर इसका अपोजिट ले लो। अपोजिट यानी नीचे की तरफ सेम एग्जांपल ले लो। नीचे की तरफ भी अगर आप सेम एग्जांपल लोगे तो भी उसके लिए सिमिलर अप्लाई है, सिमिलर रूल अप्लाई है कि सपोज ये एक ग्रीन कैंडल है और नीचे की एक रेड कैंडल है, और आपने सेकंड कैंडल के बंद होने के बाद एंट्री ली और आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट हुआ नहीं, मार्केट रिवर्स हो गई या फिर मार्केट साइडवेज चली गई और आपने लॉस खाया, तो ये हो गया प्राइस एक्शन फेलियर। ठीक है, अब दोस्तों एक आपको प्राइस एक्शन ऐसा बताता हूँ जो आपको बड़े टाइम फ्रेम भी दिख सकता है। अब दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम पे तो हम एक कैंडल जब दूसरे कैंडल के हाई को क्रॉस करती है, मतलब नेक्स्ट कैंडल की बॉडी अगर प्रीवियस कैंडल के शैडो को क्रॉस करती है तो उसे प्राइस एक्शन मानेंगे। बट बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे तो ये प्राइस एक्शन ऐसा होगा दोस्तों, प्राइस एक्शन ऐसे भी होता है कि यहाँ पे सपोज पहली एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी एक ग्रीन कैंडल, दूसरी एक पहली ग्रीन समझ लो और दूसरी भी ग्रीन समझ लो, तीसरी भी समझो ग्रीन बनी। ठीक है, अब चौथी कैंडल बनी रेड। ठीक है, और एक रेड कैंडल बनी, अब उसके बाद एक ग्रीन बनी, उसके बाद भी एक ग्रीन बनी, और उसके बाद भी एक ग्रीन बनी। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो एक हाई मार्केट ने यहाँ बनाया था इधर, इस हाई को मार्केट ने इस वाले कैंडल से तोड़ दिया, तो ये भी एक प्राइस एक्शन माना जाता है। और यही सेम सिनेरियो नीचे की तरफ समझो दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आने लगी और ये जो कैंडल है इस कैंडल के शैडो के लो को अगर मार्केट ने तोड़ दिया, ये देखो यहाँ ये वाली कैंडल तोड़ देगी, तो इसको कहेंगे डाउन साइड प्राइस एक्शन और उसको कहेंगे अप साइड प्राइस एक्शन। ओके, तो ये भी एक टाइप का प्राइस एक्शन। ये प्राइस एक्शन कुछ नहीं दोस्तों, ये सिर्फ कैंडल से बनता है और ये प्राइस एक्शन बड़े टाइम फ्रेम में बनता है। छोटे टाइम फ्रेम में, जितने छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में आप जाओगे उतने में ये देखोगे, और अगर आपको वो छोटे टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन क्लियरली देखना है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, तो आपको बहुत ही क्लियरली एक प्राइस एक्शन दिखेगा। ऐसा वाला जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये भी एक प्राइस एक्शन होता है। इसमें भी एक हाई जो है वो ब्रेक हो रहा है एक लो से, बट ये जो हायर प्राइस एक्शन है, ये हायर प्राइस एक्शन के लिए हायर टाइम फ्रेम यूज होता है। अब ये प्राइस एक्शन अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो आपको एक हायर टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन को देखना होगा। ठीक है, तो अब प्राइस एक्शन सक्सेसफुल तो हमने बता दिया। अब दोस्तों प्राइस एक्शन फेलियर में ये भी होता है,
वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर प्राइस एक्शन जो सक्सेसफुल है उसमें ये भी एक पॉइंट आता है, मतलब समझो कि ऐसी कैंडल है, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है, उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया, ये जो है मार्केट ने ये हाई को ब्रेक किया और इसके बाद ऊपर की तरफ जाता रहा, तो ये हो गया एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन। आप एंट्री लोगे इस कैंडल के क्लोजिंग पे, आपको प्रॉफिट हुआ। अब यही दोस्तों अगर हम देखें, आप इस पॉइंट पे एंट्री लोगे और यहाँ पे अगर मार्केट नीचे जाने चले लग जाए तो आप लॉस बुक करके मार्केट से निकल जाओगे, और करना भी चाहिए क्योंकि ज़्यादा लॉस के लिए वेट नहीं करना चाहिए, मार्केट कुछ भी कर सकती है। ठीक है, ये हो जाएगा एक प्राइस एक्शन फेलियर। ठीक है, अब जो प्राइस एक्शन सक्सेसफुल होता है वो कैंडलस्टिक पैटर्न को जन्म देता है और कुछ चार्ट पैटर्न्स को भी जन्म देता है, और जो प्राइस एक्शन फेलियर होता है वो भी कुछ चार्ट पैटर्न्स को बनाता है। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा रीजन ऑफ प्राइस एक्शन फेलियर। अब दोस्तों अब रीज़न ऑफ चार्ट फेलियर में सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर मार्केट में कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है, मतलब एक पॉइंट ऐसा है जिससे मार्केट, उस पॉइंट से मार्केट ने पहले भी एक अब देखो दोस्तों, रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये मैं किसी और बेसिक वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा, बट अभी इतना ही बताऊँगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे प्राइस एक्शन फेलियर हो सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना नॉलेज काफ़ी है। अब ये जो मैंने आज टर्म्स बताए हैं अगले गोल्डन फैक्टर्स की, इस गोल्डन फैक्टर्स में, तो वो अगले गोल्डन फैक्टर्स मैं अगले बेसिक्स वीडियो में कवर करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो एजुकेटिव लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो मेरे चैनल के बेल आइकन को क्लिक कीजिए, तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हर रोज़ मिलेगी। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में विद मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ या फिर मोर एजुकेशन नॉलेज।